गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा। मैं हूँ आपकी मिस दिव्यांका और आज हम करेंगे क्लास 9th का 3rd चैप्टर जो कि है मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कार्टेशियन सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन टू कार्टेशियन प्लेन। तो देखते हैं कि क्या होती है, किसने इसको डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, क्यों डिस्कवर किया और ये होता क्या है। बेसिकली हम यही देखेंगे। तो आपको ये हम मेन 6 चीज़ें कराएंगे आज के एपिसोड में। तो आप इनका ये इंट्रोडक्शन वगैरह आप चाहे तो आप अपना शेड्यूल लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, गेट टू द पॉइंट। तो अब हम देखेंगे कि इसको इन्वेंट किसने किया, मतलब किसने इसकी इन्वेंशन की, मतलब किसने कहा कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होनी चाहिए, कौन है इसका फाउंडर। अ वेरी फेमस मैथमेटिशियन कॉल्ड रेने Descartes lay in bed one night. As he lay there, he looked up at the ceiling in his bedroom. He noticed a fly was asleep on the ceiling. Descartes, being a mathematician, wondered if he could figure out a way of stating where exactly the fly was on the ceiling. Obviously, it was not to be a precise description, he thought. I can't really say to the left or near the right or in the middle. तो उसने एक फ्लाई को देखा, वो पंखे पे बैठी हुई थी। तो अब वो उसका एक इक्वल डायरेक्शन, मतलब इक्वल पॉइंट कहाँ पे एग्जैक्टली वो लाई कर रही है वो देखना चाहता था। तो ना ही वो स्ट्रेट है, ना ही लेफ़्ट है, ना ही मिडिल में है, तो है कहाँ। तो इसको देखने के लिए ही उसने कार्टेशियन सिस्टम का डिस्कवर किया। इसी तरीके से ये डिस्कवर्ड हुई है। When Descartes looked up at his ceiling, this is what he saw, a fly resting there. He began to think about how he might be able to describe the exact position of the fly. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे फ्लाई एकदम बैठी हुई है, आप इसको कैसे एग्जैक्ट पोजीशन में बताएंगे। Yes, you can do it by 2 lines. Descartes decided that if he drew 2 lines at right angles to each other, then he might be able to come up with a way of describing the exact position of the fly. How do you think this would have helped him? तो आपको कैसे लगता है कि ये उसको हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बॉक्स पे है, और यहाँ लेफ़्ट साइड से राइट साइड से देखते हैं 1 2 3 4, और इधर से भी 4th पे है, तो 4th। तो हम इसका पोजीशन लिख देंगे 5/4। तो हम इस तरीके से कार्टेशियन पे करते हैं। Descartes decided to place number on the bottom row on the side row. He could now state accurately where exactly the fly was on the ceiling. But there was a problem. Should he give the vertical a number of tiles followed by horizontal, that is, go up 5 squares and move 4 across squares? Or should he give the horizontal first? तो यही इसका confusion था। तो देखो, हम जब भी कार्टेशियन पे करते हैं तो हम x को ही पहले लेते हैं। He decided to give the horizontal number first and the vertical number second. To help people remember this, he called the horizontal line x and the vertical line y, because x comes before y in the alphabet. So in this diagram, the position of the fly can be found by moving 4 units across, then 5 units up. These are known as xy values and are written like this. Position of fly equals to 4, 5. X value, y value. In honor of René Descartes, the graph showing the first coordinate, second fly is known as the Cartesian plane or xy plane. तो देखो, तो अब हम देखते हैं हमारे लिए एक एक्टिविटी है। फॉर द नेक्स्ट पार्ट वी नीड टू थिंक बैक टू व्हेन वी डिड द नंबर लाइन। तो अब हमें नंबर लाइन कब करते हैं उसको देखना होगा। रिकॉल व्हाट द नंबर लाइन लुक्स लाइक। तो आप देख सकते हैं नंबर लाइन ऐसे होती है, नेगेटिव साइड्स इस तरफ और पॉजिटिव साइड्स इस तरफ। मीन्स पॉजिटिव इज टुवर्ड्स राइट एंड नेगेटिव इज टुवर्ड्स लेफ्ट एंड 0 इज एट द सेंटर। कीपिंग इन दिस इन माइंड, व्हाट नंबर्स डू यू थिंक कुड गो to the missing parts of the coordinate plane? Fill them on the diagram. तो coordinate planes पे हम माइनस के नहीं देखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हम प्लस के नहीं देखते, यहाँ पे भी हम डायरेक्ट माइनस का नहीं देखेंगे, y में भी हो गया। अब हमारी एक्टिविटी 3 है टू द कंप्लीटेड कार्टेशियन प्लेन। तो ये कंप्लीट कार्टेशियन प्लेन है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं।
तो देखो यहाँ पे हम नंबर्स पॉजिटिव में लिखेंगे, इधर भी, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव ही चलेगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव। तो देखो हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो अब हमारे एक्टिविटी 4 है, फिल इन द मिसिंग नंबर्स ऑन ईच ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस, देन राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ फ्लाई। तो देखो ए पे हमें क्या दिख रहा है, तो फर्स्ट हमें ए को ढूंढना होगा, 1 2 3, तो 2,3 ए की, एंड देन वी हैव टू लुक फॉर बी। सो बी इज़ हियर, 1 2 3 4, फोर्थ 1, सो 4 and 2 1, 4,1, ठीक है। अब हम देखेंगे सी की, सी देखो यहाँ पे है, 1 2 3 1 2, तो 3,2 लिख दोगे आप। और बाकी का आपका होमवर्क है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इसके आगे क्या लिखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सो अब हमारी ये एक्टिविटी 5 है, ड्राइंग अ पॉइंट इज़ सिमिलर टू रीडिंग अ पॉइंट। यू स्टार्ट बाय मूविंग अक्रॉस द एक्स एक्सिस एंड देन मूव अप द वाई एक्सिस until you get where you need to be. Directions: plot the following points on the grid, then draw a straight line to connect the one from the next. तो देखो हमें इनको करना है, तो 8/6 है ना, सो फर्स्ट हम 8 पे, यहाँ पे ये 8 है, एंड देन अवर 6 कम्स हियर, 1 2 4 5 6 7 8. So this point would be first number. Then our second is 4,10. So 10th. Sorry. So our position would be this. This point will be our position. Next is our 4,2. So this is our position. Next is our 8,2. So हमारा 8 है यहाँ, तो 8,2 would be here. 4,4, तो हमारा 4,4 है, तो वो यहाँ आ जाएगा बेसिकली। और बाकी का आपका होमवर्क है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे बता सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आइसक्रीम संडे। डायरेक्शंस: प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्रिड, देन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन टू कनेक्ट वन फ्रॉम द नेक्स्ट। सो हमें ये वाले भी करने हैं, इसमें कुछ माइनस भी है, कुछ प्लस भी है, तो ये आपका होमवर्क है, ज़रूर करके देखिएगा। अगर आपने इसको कर लिया तो आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से देख लीजिए। मैं आपके लिए 5 सेकंड का वेट कर रही हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आइसक्रीम संडे, सॉरी, सो ये हमारा आइसक्रीम संडे है, तो इसमें हमें स्पून एंड फिनिश का है, तो इसमें भी रेशियोज़ आपको इसको भी कार्टेशन पे करना है। एक तरफ आप स्पून का कर दीजिए और एक तरफ फिनिश का कर दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। बाय गाइज़।